एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये स्टॉक, ये शेयर अभी आप खरीद लीजिए, इसके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस कंपनी को कुछ मुनाफा होने वाला है, इस कंपनी के पास कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, 10 से 20 गुना तक दाम बढ़ सकते हैं और एक टारगेट प्राइस दिया है जो 10 से 20 गुना होने वाला है अगले कुछ महीनों में, और आप ये स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि आप रिच होना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आप भी अब एक स्कैम के पार्ट बन गए हो, शेयर मार्केट का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा पुराना स्कैम, पंप एंड डंप। हाय एवरीवन, आई एम चंद्र प्रकाश जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ये पंप एंड डंप स्ट्रेटजी काम करती है। मार्केट में काम करने वाले चोर इसके लिए नए नए तरीके निकाल लाते हैं। आज के जमाने का तरीका है यूट्यूब। एक रिसेंट एग्जांपल साधना ब्रॉडकास्ट, जिसको सेबी ने पकड़ा और उसमें एक बड़े फिल्म स्टार के अगेंस्ट भी सेबी ने अपना ऑर्डर पास किया। पहले समझते हैं पंप एंड डंप की स्ट्रेटजी क्या है। पहला स्टेप, एक ऐसा शेयर ढूंढो, एक ऐसी कंपनी ढूंढो जिसका शेयर कंपैरेटिवली इलिक्विड हो। इलिक्विड मतलब जिसमें ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं होती है। कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी आप समझते हैं वो कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और जिन स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है, बहुत लो प्राइस पे बस वो रुके होते हैं सालों से। कई बार उन्हें जंक स्टॉक भी बोला जाता है, बिकॉज वो जंक वैल्यू पे आपको आसानी से मिल रहे होते हैं। दूसरा स्टेप ये है, इस स्टॉक को, इन शेयर्स को आप खरीद दो। आपके पास जितने भी पैसे हों, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ये जमा कर लो। तीसरा स्टेप, जहां पर आप भी उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं आज के टाइम में, चिल्ला चिल्ला के बोलो सोशल मीडिया पे, इस कंपनी को मुनाफा होने वाला है, इस कंपनी के पास ये लाइसेंस है, इसके पास ये पेटेंट है, इसको दूसरी बड़ी कंपनी खरीदने वाली है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट चेंज होएगा, कैसे ये कंपनी 5 गुना प्रॉफिट कमाएगी और इसका शेयर प्राइस 20 गुना हो जाएगा और आप रातों रात माला माल हो जाओगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन जो बोलने वाले हैं और जिन्होंने स्टेप नंबर 2 में शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो तो पक्का माला माल हो जाते हैं, जब तक सेबी उनकी गर्दन नहीं पकड़ लेता है। जब वो ऐसा चिल्लाते हैं, गला फाड़ फाड़ के हर जगह खूब सारे एडवर्टाइजिंग करते हैं कि आप ये स्टॉक को ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, और आप जैसे समझदार लोग, आजकल इस मार्केट में बहुत समझदार लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग शेयर मार्केट में जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। जब ऐसे लाखों बायर्स मार्केट में आ जाते हैं और शेयर प्राइस 4 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 20 गुना हो जाता है, ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल लेते हैं स्टॉक को खरीद लो, खरीद लो, अपना खरीदा हुआ स्टॉक बेच देते हैं, और ऑफ कोर्स 15-20 गुना मुनाफे पे। उनके लिए तो पैसा ही पैसा। बाकी जनता चिल्लाती रहे, रोती रहे और जाके सेबी में शिकायत करे। अगर हमारे पास कोई लॉ नहीं होता तो कई लोग इसमें हर दिन पैसा बना रहे होते और हजारों लाखों लोग डुबा रहे होते। बट यहाँ पर हमारे पास एक रेगुलेटर है मार्केट में, जिसका नाम आप जानते हैं सेबी। भले से ही चोर नया नया तरीका ढूंढेंगे, लेकिन रेगुलेशन भी उनको दबोचने के लिए नए नए तरीके लेके आएगा, नए नए कानून भी लेके आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जब सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट को इस केस में दबोचा। साधना ब्रॉडकास्ट गुप्ता फैमिली ओन्ड द्वारा एक पुरानी कंपनी है, मतलब 1994 में ये कंपनी रजिस्टर हुई थी, ये कंपनी बनी थी, और ये कंपनी लिस्ट हुई जब ये पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई आईपीओ आने के बाद 2018 में, 18 जनवरी 2018 में। ऑफ कोर्स ये एक इलिक्विड स्टॉक था क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ट्रेडिंग हो नहीं रही थी। ये जो काम हुआ है पंप एंड डंप वाला, पूरी स्टोरी ही 5-6 महीने की है 2022 में। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, सेबी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में ये बताया हुआ है। आप सेबी में जाएंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ग्राफ भी बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका शेयर प्राइस 2 रुपए 55 पैसे से बढ़ के 33 रुपए हो गया, और ज्यादा ग्रोथ हुई है इन 3 महीने में, मई, जून, जुलाई में। आप ये पीरियड याद रखिए, पैच 1 का पीरियड जब ये लोग इसके प्राइस को बढ़ा रहे थे, और पैच 2 वाला पीरियड ये है जब ये प्राइस बढ़ गया, तब ये अपने पैसे भुना रहे थे। 2 काम करने होते हैं प्राइस बढ़ने के लिए, एक तो इसके बारे में बोलना होता है, और उससे पहले आपको अपना एक ग्रुप बनाना होता है जो इस स्टॉक में ट्रेडिंग करेगा। और ये बड़ी सर्कुलर ट्रेडिंग होती है। मान लो 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, पहले विवेक ने शेयर खरीदे,
विवेक ने शेयर बेच दिया ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या ने शेयर बेच दिया अभिषेक को, अभिषेक ने शेयर बेच दिया शाहरुख को, और शाहरुख ने शेयर बेच दिया सलमान को, सलमान से चले गए आमिर के पास, आमिर से चले गए रणबीर के पास, रणबीर ने दिए संजय को, संजय ने दिए शाहिद को, और शाहिद ने लाके फिर दे दिए वो विवेक को। और इस तरीके से सर्कुलर ट्रेडिंग होती रही। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही साइकिल चलेगा, कई बार कोई 2 लोग 3 लोग क्रॉस कनेक्शन करके बेसिकली उस शेयर्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाने लगेगा। खूब सारे शेयर बिक रहे हैं, खूब सारे शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ये 10-12 लोग हैं मिलकर जो एक्चुअली इसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, और वही लोग आपस में खरीद रहे हैं, आपस में बेच रहे हैं, किसी को कुछ फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। पर्पज एक ही है, इस शेयर्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाना, जो आपको यहाँ पे मई जून वाले टाइम में दिख रही होगी। ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती चली गई, और इसके बाद जब ये यूट्यूब वीडियो बनाए गए वायरल, यहाँ पर यूट्यूब एक्टिविटी के लिए एक स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है, मनीष मिश्रा। तो मनीष मिश्रा के पास 2 यूट्यूब चैनल हैं, द एडवाइजर एंड मनी वाइज। यहाँ पे इन्होंने 5-6 वेरी स्ट्रॉन्ग यूट्यूब वीडियो बनाई और उनपे यूट्यूब मार्केटिंग की, यानी कि पैसा खर्च किया, गूगल एडसेंस पे पैसा खर्च किया, छोटा मोटा पैसा खर्च नहीं किया, 4 करोड़ रुपया खर्चा किया है। 3 करोड़ से ऊपर इनके व्यूज गए हैं। जब इतनी सारी जनता इसको देख रही है और ये अपने YouTube में बता रहे हैं कि साधना ब्रॉडकास्ट को 1100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कोई अमेरिकन कंपनी द्वारा डिवोशनल मूवीज बनाने के लिए। ये बता रहे हैं कि इनके पास 5G का लाइसेंस है तो अदानी से खरीदने वाला है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है कंपनी के पास, और प्रोमोटर्स का शेयर्स बढ़ रहा है, वो ज्यादा शेयर्स अपने पास ले रहे हैं। इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस 10-20 गुना बढ़ जाएगा। द एडवाइजर पर 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मनी वाइज पर भी जब करंट प्राइस उसमें 19 रुपया चल रहा है, बता रहे हैं कि टारगेट प्राइस 340 रुपया है। कंपनी टीवी प्रोडक्शन की ओर से मूवी प्रोडक्शन की ओर जा रही है, और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी ये शेयर अपने पास स्टॉक कर लिया है, और कुछ टेक्निकल जार्गन्स समझाने की कोशिश की जा रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आज की हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जनता को पी रेशियो समझ में नहीं आता है, वो सोच रहे हैं ये कुछ टेक्निकल चीज है, इसका मतलब शेयर प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। 2 रुपए से 19 रुपए तक लाने में इनका पूरा सपोर्ट रहा है। देखिए ये गुप्ता जी एंड फैमिली के जो साथ में इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, और यहाँ पर देखिए ये फिल्म स्टार की बात में कर रहा था, अरशद हुसैन वारसी, उनका नाम भी सेबी की रिपोर्ट में है, और सेबी ने उनके खिलाफ भी ऑर्डर पास किया है। ये लोग किस तरीके से आपस में कॉल कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और किस तरीके से शेयर एक दूसरे को बेच रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जमा कर लिए शेयर्स, और जब शेयर प्राइस बढ़ गया, पूरी जनता खरीदने में लगी हुई है, इन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, अपना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। पहले पंप किया मार्केट में, और अब अपने शेयर्स को डंप किया। ऐसे वीडियो देखने के बाद हमारे यहाँ पे बहुत लोग अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट समझते हैं। मेरे भी हैं कई लोग पर्सनल कनेक्ट में, मैं उन्हें समझाते समझाते थक गया हूँ। पिछले 10-15 साल से समझा रहा हूँ, और उन्होंने इतना पैसा डुबाया है कि अब तो वो बोलते तक नहीं है अमाउंट कितना है। कुछ का तो मेरा गैस है 30-50 लाख रुपए से भी ऊपर होगा। मेहनत की कमाई, जनता, आम जनता मेहनत की कमाई डुबाती है, क्योंकि उसे रातों रात अमीर बनना है, क्योंकि उसको लगता है कि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो जाएंगे उससे, क्योंकि कभी वो कुछ छोटा मोटा कमा लेते हैं, कभी धोखे से, और कभी उनको बेच दिया जाता है। जितने भी मैंने नाम लिए, और बाकी नाम आप सेबी के ऑर्डर में देख सकते हो, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इनके खिलाफ सेबी ने ऑर्डर पास किया कि इन्होंने गलत तरीके से इस स्टॉक को मैनिपुलेट किया है। इनको जो भी मुनाफा हुआ है, टोटल प्रॉफिट मेड वाज मोर देन 41 करोड़, पूरी लिस्ट दी हुई है। देखिए इस लिस्ट में इन्होंने पूरा इनको बताया कि ये पैसा आप अलग रखिए, और आपको बैन किया जाता है। अभी आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, ये जो पैसा है उसमें आप रखेंगे इसको, जब तक हमारा अगला आदेश नहीं आता है। अरशद वारसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्लीज डू नॉट बिलीव एवरीथिंग व्हाट यू रीड इन द न्यूज। हमने कोई पैसा नहीं कमाया है, मारिया जो उनकी वाइफ है, और मेरे को स्टॉक की कोई नॉलेज नहीं है, हमको ये एडवाइस मिली थी। अब आप समझ रहे हैं ना, एडवाइस मिली थी। नाम इन्होंने यहाँ पे शारदा लिखा है, बट एक्चुअली ये साधना ब्रॉडकास्ट है, और उन्होंने लिखा है कि मैंने तो एक्चुअली अपना हार्ड अर्न मनी इसमें लूज किया है। कैसे लूज किया ये डिटेल तो मुझे मालूम नहीं पड़ी, बट ये तीनों लोग, अरशद, मारिया और इकबाल वारसी, ने सेबी के ऑर्डर के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT में अपनी अपील लगाई। SAT ने ये पाया कि इनका रोल लिमिटेड है। अभी सेबी को इन्वेस्टिगेट करने को बोला कि आप 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेट कर लो, और इनको पूरा पैसे की जगह ये बोला कि आप 50% पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखो। SAT ने ये पाया कि ये केवल वॉल्यूम क्रिएटर्स थे,
इन्होंने ये वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करी है, पर जो मेजर स्कैम है, जो फ्रॉड है, उसमें इनका कोई डेफिनेट रोल दिखता नहीं है। और सेबी को बोला कि आप 6 महीने में जांच कंप्लीट कर दीजिए। ये वाला केस तो सेबी तक पहुंच गया और चोरी बड़ी थी, 40 करोड़ की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन कई छोटे छोटे कुछ लाख और कुछ करोड़ वाले तो शायद सेबी तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। सोशल मीडिया ने चोरों को पकड़ना बना दिया है मुश्किल, एंड दैट इज द चैलेंज व्हेन यू आर वर्किंग विद सेबी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जब ये शेयर का प्राइस तेजी से बढ़ रहा था तो इस शेयर ने अपर सर्किट हिट किया। अगर आपको पता है अपर सर्किट क्या होता है और वैसा ही एक लोअर सर्किट भी होता है, आप प्लीज कमेंट में लिखिए। ऐसी इन स्टोरीज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड और सेबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें एग्जांपल्स के साथ समझाई जाए। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। आपका कोई सजेशन हो प्लीज कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट।